एंड स्टूडेंट्स, माय नेम इज रितेश राय फ्रॉम राय क्लासेज। आज जो वीडियो है ये बड़ी ही फर्स्ट ईयर के लिए जो सब्जेक्ट है, सबसे तूफानी सब्जेक्ट है, वो अप्लाइड मैथमेटिक्स है। सेमेस्टर 2 में आपके जो 3 सब्जेक्ट है वो मेन है, ये ध्यान रखिए। एक तो है आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स 2, अप्लाइड फिजिक्स 2 और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इन सब्जेक्ट को आपको पढ़ना पड़ेगा और जब पढ़ोगे तभी ये पेपर क्लियर हो पाएंगे, क्योंकि ये न्यूमेरिकल बेस्ड है, इसमें कोई थ्योरी नहीं आती। हाँ, फिजिक्स में थोड़ी बहुत और मैकेनिक्स में आ जाती है, मैथ्स में तो कोई थ्योरी का लेना देना भी नहीं है। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 में जो मिड टर्म 2 है, स्टार्ट है आपका आईपीयू का। और ये सिलेबस जो है, ऐसा नहीं है कि आईपीयू का है, एकेटीयू में भी है। जितनी भी सारी यूनिवर्सिटियां हैं हमारे देश में, वो सारी यूनिवर्सिटी में ये टॉपिक्स है। किसी में यूनिट 3rd हो, 4th हो, 1st हो, 2nd हो, सभी में आपको फोरियर सीरीज, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, वेव इक्वेशन, स्ट्रिंग इक्वेशन, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल पढ़ना ही है। तो आपको बड़ा सिलेबस जो है मैथ्स का बहुत लेंदी है, जो आप आईपीयू के सिलेबस की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि आपको फर्स्ट यूनिट में एनालिटिक फंक्शन पढ़ना है। एनालिटिक फंक्शन में बहुत सारे टॉपिक पढ़ने हैं। सेम यूनिट 2 में भी आपको सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, उसमें भी बहुत सारे लेंदी टॉपिक्स हैं, टेलर सीरीज, आपके लोरेंट्ज सीरीज। हाँ, यूनिट 3rd एंड 4th का सिलेबस, थर्ड यूनिट तो बड़ी यूनिट है ना। तो क्या पढ़े क्या ना पढ़े, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको ये 1 शॉर्ट वीडियो है, यदि आप ये टॉपिक कर लेते हो, और मैं ऐसा नहीं है कि ये केवल 1 शॉर्ट वीडियो ही आएगा आपके लिए, हर टॉपिक या लैप्लास ट्रांसफॉर्म का वीडियो मिल जाएगा आपको, मैं बहुत जल्दी बना देता हूं। फोरियर सीरीज अवेलेबल है मेरे, आप प्लेलिस्ट में जाओगे, प्लेलिस्ट में जाकर के अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 में जाओगे तो फोरियर सीरीज की लगभग सफिशिएंट वीडियो है, और उन क्वेश्चनों को यदि कर लेते हो तो वही पेपर में आता है। तो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूं कि पहले कौन कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं, उन टॉपिक्स में क्या क्या पूछा जाता है। तो पहले आप आते हैं यूनिट 3rd में, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहले तो यह बेसिक पता होना चाहिए कि व्हाट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म। और रही बात की लैप्लास को हमें पढ़ने की, हमारे पास देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, है ना। तो हमारे पास ऑलरेडी है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, आपने पढ़ा है y कैन बी रिटेन एज CF प्लस PI, कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस CF फॉर कंप्लीमेंट्री फंक्शन, PI फॉर पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो हमारे पास सॉल्यूशन है, तो हम लैप्लास को पढ़ते हैं। व्हाई द नीड ऑफ स्टडी ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म की एडवांटेजेस है, जैसे मान लो यहां पे क्या है, सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए 2 चीजें फाइंड करनी पड़ेगी, CF अलग, PI अलग, मतलब कंप्लीमेंट्री फंक्शन और पार्टिकुलर इंटीग्रल। ये दोनों फाइंड करते हो तो कंप्लीट सॉल्यूशन आता है ना। बट लैप्लास ट्रांसफॉर्म में डायरेक्टली हम किसी इक्वेशन को सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, तो ये इजी होता है ना। दैट्स व्हाई हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ते हैं, है ना। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में आपको एक तो बेसिक इसका फॉर्मूला और इसकी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। लैप्लास की जो प्रॉपर्टीज होती है और इसके फॉर्मूले होते हैं वो याद होना चाहिए। जो क्वेश्चंस आता है वो फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम से आता है। अब रही बात की फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम कब लगाओगे, कब से पहचानोगे, तो जब भी किसी फंक्शन के साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, e⁻at into ft, जब इस टाइप का कोई फंक्शन हो तो फर्स्ट शिफ्टिंग होता है। सेकंड शिफ्टिंग में ft माइनस ए इंटू ut माइनस ए, मैं भी डिस्कस करूंगा डीप में, अभी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूं। फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्टिंग पढ़ लो आप। पार्शियल फ्रैक्शन, ये इनवर्स लैप्लास में यूज होता है ना, कि आपको फंक्शन दिया होगा और फंक्शन को आपको लैप्लास फाइंड करना होगा, तो इनवर्स बाय यूजिंग पहले पार्शियल फ्रैक्शन, जैसे आप 10th 11th में पार्शियल फ्रैक्शन करते हो, वो पार्शियल फ्रैक्शन करके हमें लैप्लास इनवर्स फाइंड करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ लेना, ये पेपर में ये लिखने के लिए भी आता है। कन्वोल्यूशन इंटीग्रल 100% इसका क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में, कन्वोल्यूशन इंटीग्रल का। उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी इनवर्स लैप्लास का पार्ट है आपका। फिर इनवर्स लैप्लास क्या होता है, इनवर्स लैप्लास की प्रॉपर्टीज। तो यदि आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म अच्छे से आ जाता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म में आना क्या चाहिए आपको, लैप्लास की सारी प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। फर्स्ट शिफ्टिंग क्या होता है, सेकंड शिफ्टिंग क्या होता है, जैसे लैप्लास में क्वेश्चन आता है e⁻at into t² sin t, मतलब 3 फंक्शन है तो हम कैसे लैप्लास फाइंड करेंगे, 2 फंक्शन है तो हम कैसे लैप्लास फाइंड करेंगे, ये चीजें आप कर लेना लैप्लास ट्रांसफॉर्म में। अब आते हैं फोरियर सीरीज में, है ना। फोरियर सीरीज में जो पढ़ने वाली बात है, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है वो इवन एंड ऑड फंक्शन का आता है। 100% क्वेश्चन आता है। रही बात की इवन ऑड कैसे चेक करोगे, कब चेक करोगे, तो जब भी लिमिट हमारी दिया हो -π to
पाई। जब भी लिमिट -पाई टू पाई दिया हो तो आप चेक करोगे कि फंक्शन हमारा इवन है या ऑड है ना। और इवन ऑड करने का बेस्ट तरीका है कि यदि एफ एक्स फंक्शन है आपका, एफ एक्स इक्वल टू कोई एक्स फंक्शन है, आप x के जगह -x रखो। यदि निगेटिव के साइन के साथ आता है तो ये ऑड होता है, और यदि एक्स स्क्वायर कर दो और इसके जगह माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, एफ एक्स आ जाएगा। मतलब x के जगह -x रखते हो, यदि माइनस साइन के साथ फंक्शन होता है तो ऑड आता है, और यदि पॉजिटिव सेम फंक्शन आता है तो क्या हो जाता है, इवन होता है। पहचानने के लिए बेस्ट तरीका है, x है तो x के पावर 1 ऑड है, x के पावर 2 क्या होता है, इवन है, एक्स स्क्वायर क्या हो गया, इवन हो गया, x3 क्या हो गया आपका, ऑड हो गया। साइन जो होता है वो हमारा ऑड फंक्शन होता है, कॉस जो होता है इवन फंक्शन होता है। तो बड़ी अच्छी बात है कि यदि इवन फंक्शन हो गया, मान लो जब लिमिट -पाई टू पाई और फंक्शन इवन हो गया तो और अच्छी बात है, इवन के केस में हमारा bn की वैल्यू 0 होती है, केवल और केवल a0 और an फाइंड करना होता है, ठीक है। और ऑड फंक्शन हो गया तो और अच्छी बात है, ऑड में a0 और an दोनों 0 होता है, केवल bn की वैल्यू में डिटेल में डिस्कस कर रखा है और मैं अभी डिस्कस करूंगा। देन आपको पढ़ना है हाफ रेंज एक्सपेंशन, में हाफ रेंज में साइन का अलग होता है, कॉस का अलग होता है, दोनों का एक्सपेंशन अलग अलग है। फिर आपका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ना है। तो फोरियर सीरीज की समरी जो है ये ध्यान देना, एक तो लिमिट -पाई टू पाई है, एक लिमिट होती है जो फंक्शन 0 टू क्या है आपका 2 पाई है, तो इसके लिए अलग फॉर्मूले होते हैं, इसके लिए अलग होते हैं, 0 टू पाई दिया होगा तो उसके अलग होते हैं, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के लिए अलग होते हैं। तो पेपर में जो क्वेश्चन आता है इवन एंड ऑड, जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू, लिमिट -पाई टू पाई, एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स, ये बहुत क्वेश्चन आता है, एफ एक्स इक्वल टू x sin x और लिमिट दिया है -पाई टू पाई, या एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, या एफ एक्स इक्वल टू आपका x cos x। तो देखो x क्या है, ऑड है, साइन भी क्या है, ऑड है, और x में x से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर आता है। मतलब ऑड इंटू ऑड क्या हो जाएगा, इवन होगा, इवन होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, bn की 0 हो जाएगी। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू। मैं डीप में अभी आता हूं, मैं पढ़ाऊंगा, अभी आप केवल और केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ जाओ, है ना। तो यूनिट 3 में इतना करना है, फिर इनवर्स लैप्लास, इनवर्स फोरियर भी थोड़ा बहुत कर लेना आप। अब आ जाओ ये आपकी जो यूनिट 4 है, उसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का एक क्वेश्चन आता है। इसमें करना क्या होता है कि x वाला एक तरफ, y वाला एक तरफ होता है, एक क्वेश्चन वो आता है। ये जो एक यूनिट 4 ऐसा टॉपिक है कि मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, केवल और केवल एक क्वेश्चन कराऊंगा, जहां भी स्ट्रिंग लिखा हो, जहां भी हीट फ्लो लिखा हो, जहां भी वेव स्ट्रिंग लिखा हो, जहां भी लैप्लास लिखा हो, जहां भी 2 डायमेंशनल वेव इक्वेशन लिखा हो, आपका 70 क्या 90% सॉल्यूशन क्या होता है आपका, सेम होता है। तो 3 कंडीशन जो होती है हमारे सारे क्वेश्चन में क्या होती है, सेम होती है। बट हाँ, आपको वेव को इक्वेशन याद करना पड़ेगा कि वेव इक्वेशन के फॉर्मूले क्या होते हैं, 1 डायमेंशनल हीट इक्वेशन के फॉर्मूले क्या होते हैं, 2 डायमेंशनल के लिए क्या होते हैं। हाँ देखो, लैप्लास फर्स्ट यूनिट में भी है ना, लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा तो क्या होता है, होलोमॉर्फिक मतलब फंक्शन होता है आपका, है ना, वो यूनिट 1 का है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूनिट 3 में है, लैप्लास इक्वेशन 4th यूनिट में है। तो ये तीनों टॉपिक्स अलग अलग है। फिर 2 डायमेंशनल वेव इक्वेशन, मेरे कहने का मतलब है यूनिट 4th में आपको 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक तो आता है 2 नंबर में कि चेक करो, 2 नंबर छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं कि फंक्शन पैराबोलिक है, इलिप्स है, हाइपरबोलिक है, तो उसके लिए कंडीशन होती है कि बी स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 इक्वल टू 0, है ना। इस पे डिपेंड करता है कि कौन सी डिस्कस करूंगा मैं। आपको केवल और केवल मैं क्वेश्चन बताऊंगा, स्ट्रिंग इक्वेशन सॉल्यूशन करूंगा मैं, है ना। केवल उस इक्वेशन को याद कर लेना तो ये सारा क्वेश्चन जो क्या हो जाएगा आपका, सॉल्व हो जाएगा। मतलब क्या है कि मैं एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूंगा तो आपकी स्ट्रिंग की, हीट फ्लो की, हीट इक्वेशन 2 डायमेंशनल, लैप्लास इक्वेशन 2 डायमेंशनल, लगभग 80 to 90% कंडीशन सेम होते हैं। लास्ट वाली कंडीशन क्या होती है आपकी, चेंज होती है। तो मेरे राय क्लासेज बाय रितेश राय पे प्लीज बने रहें, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा, है ना। और आपको वीडियोज, मैथ्स की वीडियो अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 की, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 की, अब धीरे धीरे एक करके एक टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच।